हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचएस डेटा में। साथियों, आज मैं आपके बीच कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में चर्चा करूंगा और ये बताऊंगा कि कांग्रेस की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों इसकी स्थापना करनी पड़ी। ये सब पॉइंट मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बात करते हैं कांग्रेस की आवश्यकता क्यों पड़ी। जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, ऐसा विद्रोह दोबारा ना हो, इसलिए एक संगठन की आवश्यकता हुई और उस संगठन को नाम दिया गया कांग्रेस। कांग्रेस की जो स्थापना है 28 दिसंबर 1885 को हुई। और ये हुई कहाँ? गोकुलदास तेजपाल एक संस्कृत विद्यालय था मुंबई में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय कहाँ था? संस्कृत विद्यालय ये था मुंबई। कहाँ? मुंबई। इसका जो कांग्रेस का ये पहला अधिवेशन था, इसमें कुल 72 लोगों ने भाग लिया। जो इसमें सदस्य थे वो थे केवल 72, ओनली 72 लोगों ने इसमें भाग लिया। और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कांग्रेस की स्थापना का श्रेय ए.ओ. ह्यूम को जाता है। ए.ओ. ह्यूम को जाता है। और इस समय यानी जब कांग्रेस की स्थापना हुई, इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन। और डफरिन के दिमाग की उपज कहते हैं कांग्रेस को। डफरिन के दिमाग की उपज कांग्रेस को कहते हैं। इसके नेक्स्ट बात करते हैं, इसका दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था और कौन उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1885 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था और जो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में, अगले वर्ष। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और ये आयोजित कहाँ हुआ था? ये आयोजित हुआ था कलकत्ता, जो वर्तमान में कोलकाता है। कलकत्ता में आयोजित हुआ था 1886 का अधिवेशन। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 1887 का अधिवेशन। 1887 का अधिवेशन कहाँ हुआ था और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? 1857 के अधिवेशन की बात करें, 1887 के अधिवेशन की बात करें तो ये हुआ था मद्रास का वर्तमान नाम चेन्नई है। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन आता है कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो उसका आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 1888 का अधिवेशन। और 1888 का जो अधिवेशन था ये इलाहाबाद में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे। ये आयोजित हुआ था इलाहाबाद और इसका जो नाम है अब प्रयागराज हो गया है। इलाहाबाद में आयोजित हुआ और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे जॉर्ज यूले। ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। क्वेश्चन ऐसे आएगा, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है जिसमें पहले अंग्रेज ने
अध्यक्षता की। तो 1888 का अधिवेशन है इलाहाबाद अधिवेशन, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज यूले। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 1896। और 1896 का जो अधिवेशन था, इसमें पहली बार वंदे मातरम को गाया गया। वंदे मातरम पहली बार गाया गया 1896 के अधिवेशन में। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 1906 का अधिवेशन। और 1906 के अधिवेशन में बात करें 1906 के अधिवेशन की, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरूजी कर रहे थे। दादा भाई नेहरूजी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और स्वराज शब्द का पहली बार उपयोग इसी में हुआ। स्वराज शब्द का पहली बार जो उपयोग हुआ वो 1906 के अधिवेशन में हुआ। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 1906 के नेक्स्ट चलते हैं 1907। और 1907 में जो अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था सूरत में, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ और एक नरम दल बना और दूसरा गरम दल बना। कांग्रेस का विभाजन इसी अधिवेशन में हुआ और दो भागों में विभक्त हो गई, एक गरम दल और दूसरा नरम दल। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 1911 का अधिवेशन। 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन। और इसमें जन गण मन को पहली बार गाया गया। जन गण मन पहली बार 1911 के अधिवेशन में गाया गया। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 1916 के अधिवेशन की। और 1916 का जो अधिवेशन है लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार। और जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था उसको दोबारा से एक कर दिया लखनऊ अधिवेशन 1916 में, जिसकी अध्यक्षता रास अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 1917 का अधिवेशन। 1917 का जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता कर रही थी एनी बेसेंट। और ये पहली महिला थी जो कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही थी। क्वेश्चन आता है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो उसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। अगर क्वेश्चन आए कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू, जो 1925 के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही थी। सरोजनी नायडू इसका आंसर हो जाएगा। ये 1925 का अधिवेशन हुआ कहाँ था? ये आयोजित हुआ था कानपुर में, इससे पहले 1924 का जो अधिवेशन है बेलगांव अधिवेशन, ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई, महात्मा गांधी जी के द्वारा। बेलगांव वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 1929 का अधिवेशन। 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1929 का अधिवेशन हुआ कहाँ था? लाहौर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे?
ये कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और इसी के अंतर्गत पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग इसी अधिवेशन में की गई। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 1931 का अधिवेशन। और 1931 का अधिवेशन ये हुआ था कराची में। कराची वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए। क्यों दिखाए गए? क्योंकि महात्मा गांधी चाहते तो सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह की फांसी को रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए उनको काले झंडे इसी अधिवेशन में दिखाए गए। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 1938 का अधिवेशन। 1938 का अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 1946 का अधिवेशन। 1946 का जो अधिवेशन है, आजादी के समय यह अधिवेशन हुआ और जे बी कृपलानी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। आजादी के समय का ये अधिवेशन है। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 1948 का अधिवेशन। और इसी अधिवेशन में जनगण मन और साथ में वंदे मातरम, जनगण मन को और साथ में वंदे मातरम को स्वतंत्र रूप से गाया गया और पट्टाभी सीतारामैया इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ये कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन थे कांग्रेस के जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। अब कुछ उपाधियों की तरफ चलता हूं, जो प्रमुख उपाधियां हैं, 2-4 हैं, ज्यादा नहीं है। राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि दी गई थी, राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि मिली थी, ये किसके द्वारा दी गई? ये दी गई थी अकबर द्वितीय के द्वारा। अकबर द्वितीय ने इनको ये उपाधि दी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। रविंद्रनाथ टैगोर इनके राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के। इसीलिए महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई। इसके नेक्स्ट बात करते हैं, महात्मा गांधी को अर्धनंग फकीर किसके द्वारा कहा गया है? महात्मा गांधी को ही अर्धनंग फकीर ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। चर्चिल के द्वारा गांधी जी को अर्धनंग फकीर कहा गया है। इसके नेक्स्ट बात करते हैं, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि, जो हमारे राजेंद्र प्रसाद इनको उपाधि दी गई थी देश रत्न की उपाधि। और ये किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। गांधी जी के द्वारा राजेंद्र प्रसाद को उपाधि दी गई थी देश रत्न की। इसके नेक्स्ट बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद को जो स्वामी की उपाधि है
वो दी थी राजा खेतड़ी ने। राजा खेतड़ी, राजा खेतड़ी के द्वारा इनको स्वामी की उपाधि दी गई। और इसके बाद बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि है वो बारदौली की महिलाओं के द्वारा दी गई। सरदार वल्लभ भाई को जो सरदार की उपाधि दी गई है, ये दी गई है बारदौली की महिलाओं के द्वारा। बारदौली की महिलाओं के द्वारा दी गई। ये कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां थी जो मैंने आपके सामने डिस्कस की, और कुछ महत्वपूर्ण इनके अधिवेशन। कमेंट बॉक्स में बताना और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इसके और जो उपाधियों की वीडियो है उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, और इसका PDF आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।